पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता से हटने के बाद एक बार फिर अमेरिका को लताड़ लगाई है। हालांकि उन्होंने ये सफाई भी दी कि वे अमेरिका विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना रखा है और वे इसकी इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका हुक्म देता था और पाकिस्तान के हुक्मरान बगैर किसी विरोध के इसे लागू करने में लग जाते थे, भले ही इससे पाकिस्तानी कुर्बान होते हों। फैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप इंग्लैंड कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ तो सिर्फ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी एक कौम के खिलाफ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, बुरी पॉलिसीज़ होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ। इमरान खान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और जिहाद जैसे विवादास्पद मुद्दों पर भी अपनी बातें बेलाग होकर रखी और अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने इसके साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दो मुँहेपन को भी उजागर किया। इमरान खान ने कहा कि सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई को पाकिस्तान ने पहले जिहाद कहा और जब ये लोग ही अमेरिका के खिलाफ हो गए तो इसे आतंकवाद कहा जाने लगा। इमरान खान ने कहा कि इस लड़ाई में पाकिस्तान के 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ। आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है। जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी कोई यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया।